वर्षा, यार क्या है यार, तुम रोज रोज यार मेरे पर्स से पैसे चुरा रही हो। मांग लो ना, एटलीस्ट पूछ के ले लो। मैंने पैसे चुराए? मैंने कौन से पैसे चुरा लिए तुम्हारे? तुमने कौन से पैसे चुराए? कल भी तुमने पैसे चुराए, अंगूठी छोड़ दी। आज चुराए ये देखना, चैन छोड़ दी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसी चोर हो तुम। चोरी करती हो तो सबूत क्यों छोड़ रही हो? ये चेन तुम्हारे पर्स में कैसे आई? कैसे क्या पहुंची? तुमने पैसे चुराए होगे तभी इसके अंदर गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इसमें सामान क्यों छोड़ रही हो। बाबा, मैंने कोई चोरी नहीं की और तुम्हारे पर्स से एक भी पैसा नहीं निकाला है, समझे? और ये चेन तो मैंने। अरे भाभी, हाँ बोल। आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बताना, क्या हेल्प चाहिए? कल तो तू मेरी अंगूठी ले गया, बन गई वैसे तेरे दोस्त की अंगूठी। हाँ, वो अंगूठी तो बन गई, लेकिन वो सोच रहा है ना अंगूठी के साथ साथ अपनी वाइफ को एक चेन भी दे। तो ये आपने जो चेन पहनी है ना, इसका डिजाइन बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। आप ये मुझे दिखा दो, उसे मैं दे दूंगा, वो दिखवा के बना लेगा इसे। अरे ये क्या बात हुई? तेरे दोस्त को सारी चीजें मेरी ही पसंद आ रही है। हाँ क्या करे भाभी, आप बनवाती इतनी अच्छी चीजें हो, दे दो ना, मैं कल वापस कर दूंगा कल की तरह। अच्छा, कल की तरह? जैसे तूने टेबल पे रख दी थी, सोने की अंगूठी थी, अगर कहीं गिर जाती खो जाती तो? अच्छा ठीक है, कल मैं आपको आपके हाथ में ला के दे दूंगा। हाँ ठीक है। ये ले। मनीष? पक्का तुमने मनीष को ये चैन दी थी? वो सब मुझे नहीं मालूम, पर जो भी हो, चेन मैंने उसे दी थी। अरे भैया, वो भाभी की चैन होगी आपके पास, जरा देना। तेरी भाभी की चैन मेरे पास क्या करेगी? वो बात यह है ना कि भाभी ने ना आपके पर्स से पैसे निकाले थे, तो शायद पैसे निकालते समय उनकी चैन रह गई और वो मांगने में थोड़ा शर्मा रही हैं। तो लाओ, मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। कमाल है यार, चोरी करते वक्त उसे शर्म नहीं आई, अभी चैन मांगते हो शर्म आ रही है। काम कर, जा अपनी भाभी को बुला, ले जाएगी मेरे से। अरे भैया, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, उनको बुलाओगे आप, डांटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लाओ, मुझे दे दो चैन, मैं दे आता हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू कहता है तो मान लेता हूँ, लेकिन पक्का यकीन है तेरी भाभी ने ही चैन रखी है और पैसे चुराए हैं? हाँ भैया, उन्होंने ही बोला था चैन लिया, पैसे निकालते समय रह गई मेरी चैन। सच में मनीष, चोरी मैंने की थी? बोल, अब भी कुछ बोलना है? अब भी सच बताना है कि नहीं? तो इतना गिरा हुआ हो गया कि अपने घर में चोरी कर रहा है। हाँ, चोरी करके तुमने इसमें ये हार डाल दिया, कल ऐसी तुम्हारी अंगूठी डाल दी। मुझे लगा तुमने चुराया है, इसलिए मैं टेबल पे अंगूठी रख के चला गया। आज अगर हम दोनों की बात नहीं हुई होती तो मेरी बीवी को गलत साबित कर देता, चोर बना देता उसे। अरे ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी भाई, बता मुझे। तेरे कॉलेज की फीस भरते हैं, तेरे बाकी खर्चों के लिए पैसे देते हैं, तू पैसे मांग नहीं सकता था? चोरी करना जरूरी था? क्यों करी तूने चोरी? भैया, सिर्फ कॉलेज की फीस ही तो भरते हो और बाकी के खर्चे उठाते हो, और दोस्तों के संग घूमना होता है, कहीं पार्टी करने जाना होता है, उसके पैसे कहाँ से लाऊं मैं? और अगर आपसे बोलूंगा कि पार्टी करने जा रहा हूँ पैसे दे दो, तो आप वैसे भी नहीं देते। तो मैंने सोचा चुरा ही लेता हूँ और भाभी पे इंजाम लगा दूंगा, वैसे भी आप भाभी को कुछ बोलोगे तो नहीं। अच्छा, तो तू पैसे मांग नहीं सकता, इस वजह से तूने चोरी करना जरूरी समझा। तुझे ये डर नहीं लगा कि चोरी करते हुए तू पकड़ा गया तो कितनी बेइज्जती होगी? उसका ख्याल नहीं आया तुझे? और अपनी भाभी पे इल्जाम लगवाए तूने, थोड़ी तो शर्म करता। अरे मांग लिए होते मुझसे पैसे, हो सकता है मैं दे देता तुझे। मनीष, तूने बहुत गलत किया है, तूने अपने ही घर में चोरी की है। तू पैसे मांग के ले लेता, अच्छा लगता हमें, लेकिन नहीं, तूने गलत रास्ता चुना। मैं कितना भरोसा करती थी तेरे ऊपर, मैं तो कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी अब तेरे ऊपर। और चोरी करने के बाद इल्जाम भी तूने मेरे ऊपर डाला, इतनी गई गुजरी हो गई मैं। हाँ, तूने अपनी भाभी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। देखो, आप समझाओ, जो करना है करो, लेकिन मैं तो बात नहीं करने वाली इससे। सही तो कह रही है मनीष, तूने लगता है उसे कभी भाभी समझा ही नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया हम दोनों का। तुझे अगर अपनी गलती लगती है ना तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आती है तो मुझे तुझे समझाना भी नहीं है। लेकिन